हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और गाइस हम बात करने वाले हैं आज की एयरफोर्स XY एग्जाम में। काफी दिन है नहीं, लगभग 15-16 दिन है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। और इनके बीच में गाइस तैयारी भी करनी है और बहुत ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं। बहुत कुछ पढ़ भी लिया, फिर भी मार्क्स बढ़ नहीं रहे, ठीक है। स्कोर बूस्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे देखना एंड तक और अच्छे से सुनना। जो जो मैं बातें बताऊंगा और जो जो स्टेप्स बताऊंगा उसको फॉलो करते जाना। देखना 15 दिन अगर कंटिन्यू इसको कर लेते हो तो फिर एग्जाम में जाके ऑब्वियस ये चीज क्लियर है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो कहीं देखो, जब भी हम ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ध्यान दो, पहले एग्जाम भले ऑफलाइन होता था बट ऑनलाइन अब हो रहा है। तो सबसे गाइस 50% हमको अपना टाइम देना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे, ठीक है ना। अब इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे क्यों देना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से देने से हमको एग्जाम वाली फीलिंग्स आती है और हमको टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि टाइम ऑनलाइन की मतलब एग्जाम में किस तरीके से होता है एग्जाम, वो चीज हमें पता चल पाता है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। और साथ में बहुत सारे बच्चों के बीच में रैंकिंग आपकी ये चीज पता चल जाती है, ठीक है। और गाइज अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने के लिए गाइज देखो सबसे बेस्ट है परीक्षा ऐप, क्योंकि 90% बच्चे एयरफोर्स वाले परीक्षा ऐप पे आ चुके हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी परीक्षा ऐप पे लो, ठीक है। और गाइज यहाँ पे 50% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको अगर ये कोड यूज करते हो एग्जाम A to Z50। तो इससे बेनिफिट क्या होगा ये चीज मैं समझाता हूँ। और हाँ, यहाँ पे आपके दिमाग में जो चल रहा है क्या पैसे की बर्बादी है, गाइज देखो आपको 50% डिस्काउंट है, लगभग फ्री टाइप का चीज है, ठीक है। पैसा तो बर्बाद होगा नहीं किसी कीमत पे। और आपको सिलेक्शन लेना है, 150 नहीं बचाने हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बीच में कितना भी बाधा है आपको सब पार करके जाना होगा, क्योंकि आपको बेलगांव तक पहुंचना है, ठीक है। इस बेलगांव तक पहुंचने में जो भी खर्च लग रहा है 100, 150, 500 लगने दो, आपको बेलगांव तक जाना है, वर्दी पहननी है एयरफोर्स की। तो गाइज बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाओ। और यहाँ पे एक चीज बेनिफिट मिलेगा ना, लगभग हजारों नहीं लाखों बच्चे यहाँ पे, उन लाखों बच्चे के बीच में आपकी रैंकिंग पता चल पा रही है, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक्चुअली फाइट करना है जिन बच्चों से, उन्हीं के साथ आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। और ऑफलाइन भी लगाओ और ऑनलाइन भी लगाओ। ऑफलाइन में तो बहुत कम मतलब बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलती है कि आपकी पढ़ाई कितनी बच्चों की अपेक्षा कैसी है, औरों की अपेक्षा। बट ऑनलाइन में ये चीज पता चल जाता है। तो गाइस सबसे पहला चीज मैं आपको ये कहना चाहता है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्यादा लगाओ। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये कोड यूज करके एग्जाम A to Z50 कोड को फिर जाके आप लोग टेस्ट सीरीज लगाओ। अब गाइज हम लोग रीजनिंग मैथ और ये जो चीजें हैं सब कुछ, मतलब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें अगर अभी तक नहीं पढ़ पाए, 10-12 दिन टाइम है, तो कौन कौन सी चीज बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और कौन कौन सी चीज हमको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें बताऊंगा ताकि नंबर कैसे बढ़ेगा वो चीज मैं बताता हूँ। देखो, अगर रीजनिंग में कम मार्क्स आ रहे हैं बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद, तो आपको गाइस देखो बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज देने चाहिए, बहुत ज्यादा। मतलब मैं बोल दूं कि आपको दिन में कम से कम 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो और 2 ऑफलाइन दो। पता है क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज आपसे मैं खुद बोलूं कि आप डेली 50 क्वेश्चन रीजनिंग में बनाओ, तो आप 2 दिन बनाओगे, तीसरा दिन छोड़ दोगे। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ाने का सबसे मूल मंत्र क्या है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। इसीलिए मैं हमेशा आपको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने में आपका मन भी ज्यादा लगता है और आप बोर भी नहीं होते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी टाइम चल रहा होता है, ठीक है। बट 50 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए तो आप बोर हो जाते हो बहुत जल्द। सबसे बेस्ट तरीका है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग की लगभग सारे चैप्टर जो सिलेबस में है मैंने पढ़ा दिया है, उनमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा कि बाहर से पूछेगा, इतना चीज समझ लो। अब बात करते हैं कि 10 डे मतलब 10 से 15 दिन के बीच में हमको क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज्यादा। सबसे पहला गाइस जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहो डेली बेसिस पे, ठीक है ना। अपना पार्ट बांट लो। मान लो आपके पास नोट्स में, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 100 पेज है, तो आपको 15 दिन के हिसाब से अपना पार्ट्स बांट लो। वही हम लोग रीजनिंग में भी बांट लेंगे कि रीजनिंग में मान लो 16 चैप्टर्स है, ऐसे मतलब वो आपके सिलेबस में ऑफिशियली, तो हम बांट लेंगे एक दिन में हमको 4 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। इस तरीके से आप कर सकते हो। रीजनिंग में 4 चैप्टर का रिवीजन हो सकता है मात्र 2 से 3 घंटे में, डेली अगर 2 से 3 घंटे देते हो तो, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा एग्जाम तक 2 बार रिवीजन कर लेना है सारे टॉपिक्स को, ठीक है ना। चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, रगा का कोई भी सेक्शन हो। गाइस यहाँ पे समझो, एक चीज मैं कहूंगा आपको कि रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने जितना भी पढ़ा दिया है, वर्बल 2021, नॉन वर्बल 2021, उसको देखो। और नॉन वर्बल में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो RS अग्रवाल एक बुक आता है, उस बुक को जाके परचेज कर लो। और उस बुक से उस 15 दिन के अंदर का 100 नॉन वर्बल कम से कम बना लेना। जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, सब में से 20-20, 30-30, 40-40 क्वेश्चन अपने मतलब टाइम के, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाते रहना, ठीक है। अगर स्पीड अच्छी खासी है तो 100 प्लस भी कर देना, बट इससे कम क्वेश्चन बनाना मत। RS अग्रवाल बाई एशियन, RS अग्रवाल पब्लिकेशन है, एशियन शायद ऑथर का नाम है उनका, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ है नहीं, बट नॉन वर्बल पे जरा ज्यादा फोकस कर लेना।
अलग से बुक लेना, बाकी वर्बल के लिए कहीं से बुक लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ, नैया पार हो जाएगी गाइस। ठीक है, अब गाइस बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुछ कुछ मतलब मेरा नंबर बढ़ ही नहीं रहा मैथमेटिक्स में। देखो गाइस, अभी तक अगर मैथमेटिक्स की कुछ कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो क्या आपको मस्ट है कि पढ़ के जाना है, रिपीट होती है। देखो गाइस, 1 से लेके 6 तक जितने भी चैप्टर से, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, ये किसी भी कीमत पे 100% अच्छा करके जाना होगा, अदरवाइज फिर मैथ का उम्मीद छोड़ दो। ठीक है, अब गाइस सिंप्लीफिकेशन आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपको इतना कुछ पढ़ते पढ़ते सिंप्लीफिकेशन सीख जाओगे, अगर आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा तो। ठीक है ना, फ्रैक्शन आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप कैलकुलेशन करते करते सीख जाओगे, क्योंकि बटा पे का जोड़ ये सब चीजें हैं, ऐसे 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 करके। ठीक है, तो ये सब चीजें तो ऑब्वियस है कि पहले से पढ़ के आए हो, मैथ बनाते बनाते कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो एग्जाम में इसको भी कर लोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये जितने भी ऑफिशियल सिलेबस में दिए हैं, 1 से 6 तक के टॉपिक को बहुत अच्छे से करो। अब नीचे गई आप बीच में सिंप्लीफिकेशन को स्किप करो, फ्रैक्शन को स्किप करो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें से भी आते हैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसको पढ़ते पढ़ते वो भी आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है, तो आप कर लेते हो। अब गई देखो, जिसका ट्राइगोनोमेट्री बहुत ज्यादा खराब है, तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन ज्यादा छूटेगा, बट जरूरी नहीं है कि सभी शिफ्ट में ट्राइगोनोमेट्री देंगे। बहुत सारे शिफ्ट में ट्राइगोनोमेट्री से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आता है। मतलब देखो, ट्राइगोनोमेट्री से तो किसी शिफ्ट में नहीं आता है, बट प्रोबेबिलिटी से किसी एक शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, अगर 16 शिफ्ट होते हैं तो उनमें से 4 से 5 शिफ्ट ही ऐसा होता है जिसमें से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, बट आपको तो दिमाग में बैठ जाता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया। इसलिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो नहीं पढ़े हो अब तक, कौन कौन सा चैप्टर स्किप करो। आपको 1 से लेके 6 तक कंठस्थ करके जाने बहुत अच्छे से। सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन नहीं भी पढ़ोगे तो आप बना लोगे इजीली। ठीक है, बशर्ते क्या कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का बेसिक फॉर्मूला मैं पढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले, क्या मंडे को ही। ठीक है ना, मंडे को मेंसुरेशन, सॉरी अभी मंडे को हाइट एंड डिस्टेंस है वो पढ़ाऊंगा। फिर ट्यूसडे को आपको मैं पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन की क्लास। ठीक है, तो उतना पढ़ के चल जाओगे तो आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल छूटेगा नहीं। ठीक है, अब 10 नंबर पे जो है आप इसको बिल्कुल स्किप कर देना, क्योंकि अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो, अगर अभी तक पढ़े ही नहीं हो सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सिलेंडर, तो आप बिल्कुल भी स्किप कर सकते हो इसको, क्योंकि सारे शिफ्ट में इसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का इतना मूल मंत्र था। और गाइस अगर आपने बिल्कुल शुरू से कुछ भी नहीं पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो भाई उसका तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, और ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए आपको मैथ 2021 वाले में। देखो, ऊपर 1 से लेके 8 तक में कंप्लीट हो गया, ट्राइगोनोमेट्री खत्म हो गया। ठीक है, बच गया है ये 3 चैप्टर। ठीक है, एग्जाम से पहले वो भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन मैं करते रह रहा हूँ। ठीक है ना, तो रगा के मैथ वाले में बस और कुछ नहीं, इतना ही। और इसके लिए बुक मैं रिकमेंड करूंगा कौन सा, तो इसके लिए कुछ नहीं, एसएससी की क्वेश्चन बनाओ, रेलवे की क्वेश्चन बनाओ, उतना इनफ है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मतलब ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन खरीदने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है, भाई बंधु लोग होंगे अगल बगल, उनसे भी मांगो ना, पढ़ाई में क्या शर्माना है। ठीक है, एसएससी रेलवे क्वेश्चन मांगो, बनाते रहो, बस मस्ती से बनाते रहो मिक्स क्वेश्चन। और गाइस डेली 50 क्वेश्चन मैथ के मिक्स वाले जरूर बनाओ। ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफी मतलब 99% आपकी मदद करता है। क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन कहने का मतलब सारे टॉपिक से रिलेटेड मतलब होने चाहिए उसके अंदर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन बनाओगे और 1.5 घंटे के अंदर बनाओ, कोशिश करो। ठीक है, इन 1.5 घंटे के अंदर बनाओगे तो दो फायदा होगा। पहला, कैलकुलेशन तो आपका अच्छा होगा ही होगा, स्पीड बनेगी सबसे पहले तो, टाइम लगा के अगर बनाओगे तो। फिर आपका एक्यूरेसी ठीक होगा, मतलब निगेटिव करने वाला आदत छूट जाएगा अगर ज्यादा ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तो रागा सेक्शन में आपको फोकस कहाँ कहाँ करना है। पहला तो आपको मैथ पे बहुत ज्यादा कर लेना है। रीजनिंग वर्बल अगर खराब है बहुत ज्यादा तब फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्बल सबका अच्छा होता है, नॉन वर्बल ही खराब होता है। तो नॉन वर्बल पे और मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब बात कर ले गाइस जीके की, तो क्या करें हम जीके में। तो जीके में गाइस मैं किसी को कुछ नहीं कहता कि बहुत ज्यादा तुम पढ़ के जाओ, 6-7 से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से किसी का माई बाप होता नहीं है कहाँ से पूछा जाता है। बट गाइस फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो, हर शिफ्ट में, तो ये भी मैं कहूंगा कि हर शिफ्ट में जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाए। देखो, एयरफोर्स वाले कभी कभी उनका दिमाग का तार छूटता है ना, तो लगातार सीएम से, गवर्नर से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगर नहीं पूछेंगे तो किसी शिफ्ट में नहीं पूछेंगे, अगर पूछ दिए तो सारे शिफ्ट में लगभग पूछते हैं। ठीक है, इतना समझ लो। इसलिए बाद में दोषी मत देना कि आपने कहा था मैंने पढ़ा लेकिन पूछा नहीं गया। गाइस ये पूछते हैं तो सारे शिफ्ट में पूछेंगे, नहीं तो किसी शिफ्ट में नहीं पूछेंगे, इतना समझ लो। ठीक है, दूसरे नंबर करेंसी से रिलेटेड पूछते हैं तो सारे शिफ्ट में पूछेंगे, पड़ोसी देश की करेंसी या साथ में हाईलाइटेड अभी जो न्यूज में कंट्रीज रहते हैं उनकी करेंसी। अगर ये पूछना शुरू करेंगे तो सारे शिफ्ट में पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो किसी में नहीं पूछेंगे।
बट आपका दायित्व बनता है ये कि आप पढ़ के जाओगे। तीसरा सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पढ़ के जाना, जैसे HTML, CSS। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। XML ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होती थी, USB करके होती थी, ठीक है। PDF ये सभी पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ पूछा जाता है, ठीक है। LED का फुल फॉर्म पूछ देता था, यूपीएस मतलब यूपीएस का फुल फॉर्म पूछता था। इस तरीके से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यही पूछ देगा एग्जाम में, PDF का पूछ देगा, पूछ भी सकता है, कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। अब गई चौथा नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपको डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ के जाने होंगे। यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस है, ट्रिक के साथ है। सर्च मारो डिफेंस एक्सरसाइज 2020 करके, ठीक है। अब 2021 मत मार देना सर्च, 2020 करके देखो कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया वाले पढ़ना, दूसरे कंट्रीज के नहीं। मतलब इंडिया का किस किस कंट्रीज से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में, मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के साथ किस किस कंट्रीज के साथ युद्धाभ्यास हुआ है, डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है, बस इंडिया के साथ पढ़ना। वैसा नहीं कि अमेरिका और रशिया का हुआ तो वो हम पढ़ेंगे, नहीं पूछता है वो, बस इंडिया का पूछेगा। और अब गाइज मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, तो इस बार वो पढ़ के जाना कि पिछला एशियन गेम कहाँ हुआ था और अगला एशियन गेम कहाँ होगा, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, आगे कब होगा, इस तरीके से। बट मैं कोशिश कराऊंगा कि और भी जो फ्रेंड यूट्यूबर्स हैं उनसे आपको ये सब डेटा प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। इतना मैं तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। अब देखो गाइज आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे हमको जीके में बहुत ज्यादा फोकस करके नहीं जाना है, क्योंकि जीके अनंत है, ठीक है ना, इसका अंत नहीं है। अब बहुत ज्यादा हम जीके में अगर उलझ जाएंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, हम फंस के रह जाएंगे। तो जीके में जितने स्मार्टली निकल जाना आगे, फोकस करना है कि रीजनिंग में आपको 15 आउट ऑफ 50 लेना है, मैथ में अगर 7 क्वेश्चन है तो आपको 6 नंबर कैसे भी लेने हैं, 21 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और गैस 15 नंबर आप कैसे भी करके 60 नंबर ले लेते हो इंग्लिश में, तो आराम से एग्जाम तो क्रैक हो ही जाता है इतने पे, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गाइस बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े, है ना। देखो अब 10 दिन के अंदर जो भी टाइम बचा हुआ है, 15 दिन के अंदर जो भी टाइम बचा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मत जुटाओ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम कोई नया बुक खरीदेंगे, लूसेंट, केडी पब्लिकेशन और वगैरह वगैरह जो भी बुक्स है तो और पढ़ेंगे। जो बुक से पढ़ते आए हो बस उसको रिवीजन करो। और जो भी चैप्टर्स यहाँ पे है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन हर साल 2 क्वेश्चन पूछता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, मॉडल। शुरू से मतलब कहने का मतलब ये देखो, 3 से लेके 8 तक में जो जो चैप्टर्स हैं, एक आर्टिकल को जोड़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लो। देखो अगर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ती हो तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 15 डेज में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। क्या इतना नहीं कर सकते आप, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो। और गाइज इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगाओ, कॉमन ईयर के क्वेश्चन गलती होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन ईयर करो, मतलब एरर आप मत करो, क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। तब जाके आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज से जरा समझना। अगर एक्स ग्रुप की बात करेंगे, लेकिन वाई ग्रुप वाले समझो जितना पढ़े हो पहले ना, उसको अच्छा से रिवीजन कर लो। ऐसा नहीं कि हम हमेशा लास्ट के 15 डेज में भी कुछ नया सीखने के चक्कर में जो पुराना चीज सीखे हुए हैं उसको भी खो जाए, ठीक है ना। और एक्स ग्रुप वालों को मैं कहूंगा कि जितना पढ़े हो बस रिवीजन करते रहो, ठीक है। उनके लिए मैं तो पढ़ाता नहीं कि पार्टिकुलर कोई बुक वगैरह बताओ, बट गाइज जितना पढ़े हो बहुत ज्यादा, दोनों ग्रुप एक्स हो या फिर वाई हो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ज्यादा करो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लगाओ, ठीक है। फिलहाल तो आपको 50% में डिस्काउंट भी दिलवा रहा हूँ परीक्षा ऐप पे। तो गाइज लास्ट की जो 15 डेज बचे हैं उसको डेली 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में झोंक दो। या तो आप 100 150 रुपया बचा लो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम तराजू बना लेना, एक साइड आपके 150 रुपए को रख दें और एक साइड आपका सिलेक्शन रख ले। अब निर्णय आपको करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है या फिर 150 रुपये बचाने हैं, ठीक है। चलो अब गाइज आप सोच लो आगे जाके। बाकी गाइज परीक्षा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेके रहोगे और अच्छा स्कोर करके रिजल्ट निकालोगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।